हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रियल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बादशाह उर्दू का साहिब दीवान शायर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इनमें से किस शायर का ताल्लुक जुनूबी हिंद से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वली दक्नी, वली औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इनमें से कौन सा शायर इहाम गो था? इनमें से कौन सा शायर इहाम गो था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाकिर नाजी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर के कुल दीवान कितने हैं? मीर तकी मीर के कुल दीवान का जहां तक ताल्लुक है तो मीर तकी मीर के कुल 7 दीवान हैं, जिनमें 6 दीवान जो है उर्दू के हैं और एक फारसी का दीवान है। तो इस तरह से कुल मीर तकी मीर के 7 दीवान हैं। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में 7 नहीं दिया गया है तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें क्लैरिटी कम होती है, तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि मीर तकी मीर के कुल दीवान की जो तादाद है वो 7 है, जिनमें उर्दू के 6 दीवान हैं और फारसी ज़ुबान का एक दीवान है। जहाँ तक मीर तकी मीर की पैदाइश का ताल्लुक है तो आपकी पैदाइश 1722 में अकबराबाद आगरा में हुई और आपका इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और वहीं आपकी तदफीन भी अमल में आई। आपसे रिलेटेड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका आंसर हो जाएगा आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आसिफुद्दौला। इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे निकातुश शुअरा क्या है? निकातुश शुअरा उर्दू ज़ुबान का पहला तज़किरा है। उर्दू ज़ुबान का पहला तज़किरा है, आप याद रखिएगा। निकातुश शुअरा क्या है? उर्दू ज़ुबान का पहला तज़किरा है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कसीदा तज़हीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, नज़ीर अकबर आबादी का मुस्तकिल क़याम कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आगरा। एक्चुअल में वैसे तो आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, यानी नज़ीर अकबर आबादी की जाए पैदाइश दिल्ली है और आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा आगरा में गुजारा है, इसलिए आप जो है अकबर आबादी के नाम से जाने जाते हैं, यानी नज़ीर अकबर आबादी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लखनऊ में। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मीर कहाँ पैदा हुई? जैसा कि भी मैंने आपको बताया, तो मीर तकी मीर की जाए पैदाइश है आगरा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, किस शायर को हुकूमत से पेंशन मिलती थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मिर्ज़ा गालिब। आपका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब गालिब के खतूत का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उर्द हिंदी। उर्द हिंदी गालिब के खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ज़ेर लफ्ज़ सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। आब हयात, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है?
تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی الطاف حسین حالی۔ یادگار غالب ایک سوانحی تصنیف ہے، اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 12 آپ کے سامنے ہے کہ شاعر نے اصلاح زبان پر خاص توجہ دی، تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی ناسخ، شیخ امام بخش ناسخ۔ کوشچن نمبر 13 آپ کے سامنے آتش کا مستقل قیام کہاں تھا، تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی لکھنؤ۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 14 آپ کے سامنے ہے، خارجیت کس دبستانی شاعری کی خصوصیت ہے؟ خارجیت کس دبستانی شاعری کی خصوصیت ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی لکھنؤ، آپشن سی یعنی لکھنؤ۔ کوشچن نمبر 15 آپ کے سامنے ہے کہ شاعر نے تصوف کے مضامین نظم کیے ہیں، تو یہاں پہ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن بی یعنی اصغر گنڈوی، اصغر گنڈوی۔ کوشچن نمبر 16 آپ کے سامنے کہ شاعر نے کبھی غزل نہیں کہی، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی اختر الایمان۔ سارے کوشچنس کو آپ بہت دھیان سے سنیں گے، اور چونکہ اگزام پاس میں ہے اس لیے بس سنیں گے، اور جو کوشچنس آپ کو نہیں آتے انہیں آپ نوٹ کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 17 آپ کے سامنے ہے، اس شعر میں کون سی صنعت نظم ہوئی ہے؟ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی اشتقاق، یعنی اس شعر میں جو صنعت استعمال ہوئی اس کا نام ہے صنعت اشتقاق۔ صنعت اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کسی شعر میں ایسے الفاظ جمع کر دینا جو کہ ایک ہی مصدر یا ایک ہی مادہ سے ماخوذ ہو، جیسے یہاں پہ شاہد ہے، مشہود ہے، شہود ہے، مشاہدہ ہے، یہ سبھی الفاظ جو ہیں ایک ہی مادہ اور ایک ہی مصدر سے لیے گئے ہیں، اس لیے اس شعر میں جو صنعت استعمال کی گئی ہے وہ ہے صنعت اشتقاق۔ ایک چیز اور یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں گے کہ یہ جو شعر آپ کو دیا گیا ہے یہ کس کا شعر ہے، تو آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر 18 آپ کے سامنے ہے، کون سا شاعر غالب کا شاگرد ہے؟ کون سا شاعر غالب کا شاگرد ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی میر مہدی مجروح۔ کوشچن نمبر 19 آپ کے سامنے مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور۔ باغ و بہار کے مصنف ہیں میر امن دہلوی۔ صبرس ملوجہ کی تمثیلی داستان ہے۔ نو طرز مرصع میر عطا حسین خان تحسین کی داستان ہے۔ کوشچن نمبر 20 خاطر میں ایسے ویسوں کو لائی نہ آج تک، اونچی ہے کس قدر تیری نیچی نگاہ بھی۔ اس شعر میں کون سی صنعت نظم ہوئی ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی تضاد۔ اونچی اور نیچی کی صنعت جو ہے یہ تضاد کو شو کرتی ہے۔ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ جو شعر دیا گیا ہے یہ کس شاعر کا ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیں گے اردو کے مشہور غزل کا شاعر فراق گورکھ پوری، فراق گورکھ پوری، جنہیں اردو کا سب سے پہلا گیان پیٹھ انعام ملا ہے۔ اردو کا سب سے پہلا گیان پیٹھ انعام کس شاعر کو ملا ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے گا فراق گورکھ پوری، ان کے مجموعہ کلام گل نغمہ کے لیے۔ کوشچن نمبر 21 آپ کے سامنے ان میں سے کون سا مصنف فورٹ ولیم کالج میں نہیں تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی رجب علی بیگ سرور۔ حیدر بخت حجری، شیر علی افسوس، للو لال کبھی، ان تینوں کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ کوشچن نمبر 22 آپ کے سامنے رانی کیت کی کہانی کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی انشاء اللہ خاں انشاء۔ کوشچن نمبر 23 آپ کے سامنے نواب محسن الملک کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی سید مہدی علی۔ کوشچن نمبر 24 آپ کے سامنے آئین اکبری کی تدوین کس نے کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی سر سید احمد خان۔ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 25 آپ کے سامنے ہے، قرآن شریف کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی شاہ رفیع الدین۔ کوشچن نمبر 26 آپ کے سامنے دیا گیا سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی دہلی میں آپ پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ کوشچن نمبر 27 آپ کے سامنے آثار الصنادید کا موضوع کیا ہے؟ آثار الصنادید کا موضوع کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی دہلی کی تاریخی عمارتیں اور عمائدین۔ آثار الصنادید کے مصنف کون ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے گا سر سید احمد خان۔
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिया गया है। हिजाब इम्तियाज़ अली किस सिन्फ में अपनी तख्लीक़ात के लिए मशहूर हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नावल और अफसाना। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा नक्काद तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, यादें किस शायर का मजमूए कलाम है? यादें किस शायर का मजमूए कलाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, गधे की वापसी किसका नॉवेल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्ण चंद्र। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, इनमें से कौन सा नॉवेल असमत चौथाई का है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिद्दी। जब खेत जागे ये किसका नॉवेल है? तो ये कृष्ण चंद्र का नॉवेल है। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है। आगन खदीजा मस्तूर का नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लहू के फूल किसका नॉवेल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 34 है, दस्ते सबा किसके कलाम का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फैज़ अहमद फैज़। दस्ते सबा, नक्श फरियादी, जिंदानामा, ये सभी जो है फैज़ अहमद फैज़ के मजमुए कलाम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन हयाती नक्काद है? इनमें से कौन हयाती नक्काद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शमशुर रहमान फारूकी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, चेहरा किस सिन्फ सुखन के अज्जाए तरकीबी में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मर्सिया। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, नावल इमराव जान अदा में इमराव जान का असल नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमीरन। नावल इमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? किसका नावल है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गौतम नीलांबर किस नॉवल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आग का दरिया। आग का दरिया। आग का दरिया किसका नॉवल है? तो नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर, जिसकी सनी इशाअत है 1959 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी शब के हमसफर, ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नॉवल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का शाहकार नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दिया गया है, शायरी के लिए तफहुस से अल्फाज पर किसने जोर दिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, इनमें से कौन सा मजमुआ मज़ामीन आल अहमद सुरूर का है? इनमें से कौन सा मजमू मज़ामीन आल अहमद सुरूर का है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तनकीदी इशारे। तहकीक व तनकीद के मुसन्निफ कौन है? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहकीक व तनकीद किताब के मुसन्निफ हैं अख्तर ओरिनवी। उर्दू तनकीद की तारीख के मुसन्निफ कौन है? मसीहुज़्ज़मा। नजरी और आमली तनकीद, ऑप्शन डी में नजरी और आमली तनकीद के मुसन्निफ कौन हैं? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, यूसुफ मसर्रत। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने दिया गया, शायरी मुहाकात की अहमियत पर किसने जोर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अल्लामा शिबली नौमानी। जैसे ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 39 में, शायरी के लिए तफहुस से अल्फाज पर किसने जोर दिया? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ऐसी मुहाकात की अहमियत पर किसने जोर दिया? अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यारो महताब व गुल व शम बहम चारो एक, मैं किताब बुलबुल व परवाना बहम चारो एक, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लफ व नश्र व मुरत्तब। अब एक चीज़ यहाँ पे आप और भी नोट कर लीजिएगा कि ये शेर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 में, ये किसका शेर है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब हाली की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी किताब हाली की लिखी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हयात जावेद। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नौमानी की। सुखनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। हिंदुस्तानी मुसलमान के मुसन्निफ़ कौन है? अबुल हसन अली नदवी। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, आब हयात का मौजू क्या है? आब हयात का मौजू क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुअराए उर्दू का तज़किरा। आब हयात के मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद।
क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू जुबान दक्कन में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नसीरुद्दीन हाशमी। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, शायरी के दबिस्तान लखनऊ का कौन सा शायर नुमाइंदा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शेख इमाम बख्श नासिर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। इनमें से कौन सी चीज ड्रामे के लिए जरूरी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुकालमा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा अखबार सर सैयद अहमद खान ने निकाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंस्टीट्यूट गजल। अल हिलाल अखबार किसने निकाला था? तो नोट कर लेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जामे जहानुमा उर्दू का पहला अखबार है जिसके पहले एडिटर थे मुंशी सदा सुख। पहले एडिटर का नाम क्या था? मुंशी सदा सुख। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, मद्दु जज़्र इस्लाम किसकी लिखी हुई नज्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्ताफ हुसैन हारी। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मजमे कलाम अल्लामा इकबाल का है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाले जिब्रील। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज, ये सभी अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए हैं। बिनते लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। ईरान में अजनबी किसका शेरी मजमुआ है? नून मीम राशिद। दस से सबा किसका शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप सबके रियल एग्जाम में बहुत ही मुमिद व मुआविन साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।